चौथा केस जिसके बारे में हर कोई सोच रहा है कि जल्दी से जल्दी दोषियों को फांसी मिले और डॉक्टर बिटिया की आत्मा को इंसाफ मिल सके और उसकी आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन अगर बात करें ये केस को हुए अभी तक 3 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन ये केस किधर को जा रहा है ये अभी अगर सोचे तो यही पता चलता है कि अभी तक दोषी पहुंच से बाहर है। हालांकि दोषी पुलिस ने गिरफ्तार किए हुए हैं, लेकिन किसी भी दोषी के ऊपर जो पूरा केस है, जो पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद यही सामने आया है कि मेन दोषी सिर्फ एक है, बाकी हर एक दोषी को फंसाया जा रहा है। अगर बात करें संदीप घोष की, शुरू से लेकर एंड तक ये वही दोषी है जिसने इस केस की प्लानिंग की थी। ये हम मान रहे थे, ये लोग मान रहे थे और यही कहना था डॉक्टर्स का। लेकिन जो सबूत मिले हैं, अगर बात करें तो जो केस का रिजल्ट मिलता है वो सबूतों के अनुसार मिलता है। और इसी के अनुसार अगर हम बात करें कि इस केस में जो सबूत निकल कर सामने आए हैं और जो भी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की तरफ से की गई है, उससे जो बातें निकल कर सामने आई हैं, उससे सिर्फ एक बात सामने आई है कि दोषी संजय राय है। जी हाँ, दोषी संजय राय है और संजय राय के द्वारा ये घिनौना काम किया गया था। संदीप घोष के बारे में हर किसी का यही कहना था कि उसने इस केस में इन्वॉल्वमेंट है उसकी भी, लेकिन जो कोर्ट के सामने सबूत पेश हुए हैं उसमें अगर बात करें तो दरिंदा सिर्फ एक बनता है, वो है संजय राय। अगर इसी प्रकार इस केस को हम देखें तो सारी बात निकल कर सामने यही आती है कि संदीप घोष शायद बच सकता है। और उसके बचने का जो कारण है वो आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे बच सकता है अगर वो मास्टरमाइंड है। तो ये बात आप सुनकर हैरान रह जाओगे कि संदीप घोष के ऊपर जो भी सबूत मिले हैं, संदीप घोष के खिलाफ जो सबूत मिले हैं, उनकी अगर माने तो वो सबूत जो संजय राय के खिलाफ सबूत मिले हैं उससे काफी छोटे हैं। और इसी प्रकार यही पता चलता है कि इस घिनौने काम में जो फंसा है वो संदीप घोष नहीं, वो संजय राय ही असली दोषी है। क्योंकि संजय राय के जो टेस्ट किए गए थे उनसे यही बात निकलकर सामने आई थी कि वो सारे टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। उस बेटी की जो लाश के ऊपर निशान मिले थे उसके जो सैंपल लिए गए थे सीबीआई की तरफ से, और जो इन्वेस्टिगेशन की थी उन सैंपल्स को लेकर उसमें ये बात निकलकर सामने आई थी कि संजय राय के जो सैंपल हैं वो मैच कर गए हैं। और इसी प्रकार अगर देखें तो 100 से ज़्यादा लोगों के टेस्ट किए गए थे, बयान लिए गए थे और 11 से ज़्यादा लोगों के पॉलीग्राफिक टेस्ट किए गए थे और इसी आधार पे रिजल्ट निकलकर सामने आना था। और जो बात अभी तक निकलकर सामने आ रही है तो संजय राय दोषी माना जा रहा है। और हम भी अगर इस बात को लेकर आगे आए कि संजय राय दोषी माना जा रहा है, लेकिन संदीप घोष क्यों दोषी नहीं माना गया, तो इसकी बात यह है कि जो सबूत सामने आए हैं वो संजय राय के खिलाफ आए हैं और जो बयान संदीप घोष की तरफ से दिए गए थे वो झूठ तो है, लेकिन उसके इस मेन जो हत्याकांड है उसमें इन्वॉल्वमेंट उसकी कम आई है। और इसीलिए अगर बात करें तो संजय राय जो है उसको मेन दोषी माना गया है। और अगर बात करें कि संदीप घोष ने जो किया है, क्योंकि संदीप घोष उस टाइम उस हॉस्पिटल का प्रिंसिपल था और उस पर इल्ज़ाम यही लग रहे थे कि जो सारा केस हुआ है वो संदीप घोष के द्वारा किया गया है। लेकिन जो कोर्ट के सामने सीबीआई ने सबूत रखे हैं उसकी अगर बात करें तो संजय राय के द्वारा ये सारा कुछ किया गया था। संजय राय उस दिन नशे की हालत में था और नशे की हालत में वो हॉस्पिटल में आता है, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। और अगर बात करें तो संजय राय हॉस्पिटल में आने के बाद इस घटना को अंजाम देकर आराम से जाकर सो जाता है। और अगर सूत्रों की माने
तो संजय राय का दोस्त उसे दूसरे दिन बताता है कि ऐसा हॉस्पिटल में हुआ है। तब भी संजय राय को कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती और इसी से ये बात समझ आती है कि शायद उसको इस बात का पता होगा कि उसको कोई ना कोई बचाने वाला उस हॉस्पिटल में ज़रूर है। और अगर बात करें कि संजय राय के द्वारा ये किया गया है और संदीप घोष के द्वारा करवाया गया है, तो यही बात सारी सामने आती है कि संदीप घोष जो है उसने इस सारे केस को उलझाने की कोशिश की है। सीबीआई ने भी यही बताया था कि संदीप घोष पर दोष लगे हैं वो यही लगे हैं कि उसने इस केस के जो सारे सबूत हैं उनको मिटाने की कोशिश की है और इसीलिए दूसरे दिन ही उस हॉस्पिटल में कंस्ट्रक्शन का काम वॉशरूम में शुरू कर देते हैं और तोड़फोड़ होनी शुरू कर देती है हॉस्पिटल में। लेकिन जब यही बात निकलकर अब सामने आती है तो ये पता चलता है कि सबूतों को मिटाने के लिए ये सारा कुछ किया गया था और उसी के साथ इस केस में इन्वॉल्वमेंट दिखती है वहाँ के एसएचओ की, जो कि अभिजीत मंडल को माना जाता है। अभिजीत मंडल पर दोष यही लगे हैं कि उसने पुलिस स्टेशन में बैठकर नकली दस्तावेज इस केस के बनाए थे। और अगर बात करें इस केस के बाद लड़की के घर वालों को भी उलझाया गया था और जो बातें निकलकर सामने आती है वो ये भी आती हैं कि लड़की के घर वालों को ये कहा गया था कि उनकी बेटी के द्वारा सुसाइड किया गया है। लेकिन बाद में जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो काफ़ी टाइम उनको वहाँ लास्ट को देखने नहीं दिया जाता और कम से कम 5-6 घंटे के बाद जब वो देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ये केस सुसाइड नहीं है, लड़की को दरिंदगी से मारा गया है। और उसी के बाद जब आवाज़ उठाई जाती है तो सारा कुछ सामने आता है और धीरे धीरे बातें निकलनी शुरू हो जाती है और सीबीआई के हाथ जब ये केस जाता है तो इस केस की क्लैरिटी और साफ हो जाती है। और जो वहाँ के डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हैं जो इस बात को लेकर मुद्दा उठाते हैं कि उस लड़की के साथ गलत हुआ है और हॉस्पिटल के द्वारा ये किया गया है, अभिजीत मंडल और संदीप घोष इस केस में को उलझाने की कोशिश करते हैं। ये बातें तो सामने आ चुकी हैं और सभी को इस बारे में पता ही होगा। लेकिन अब ये केस किस तरफ जा रहा है अगर इसकी बात करें तो ये जानना ज़रूरी होगा कि अब संजय राय चीख कर यही कह रहा है कि मेरे को फंसाया जा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, सारा कुछ करने वाला मास्टरमाइंड कोई और है, लेकिन मुझको फंसाया जा रहा है। लेकिन उसकी अगर बात माने तो अगर उसको फंसाया जा रहा है तो कौन है फंसाने वाला? और अगर ये बात सच निकलती है तो संजय राय को अगर सज़ा हो भी जाती है तो जो मेन दोषी है जिसको मास्टरमाइंड संजय राय कह रहा है तो वो शायद बच सकते हैं, क्योंकि संदीप घोष के ऊपर जो चार्ज लगे हैं, जो उस पर जो धाराएं लगी हैं संदीप घोष के ऊपर, उसकी अगर माने तो उसको फांसी की सज़ा नहीं हो सकती। यही बातें बहुत सारे लोग और भी कह रहे हैं कि संदीप घोष को फांसी की सज़ा नहीं होती। इसका कारण यही है कि संदीप घोष के ऊपर जो धाराएं लगी हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो उसको फांसी नहीं, उसको कुछ सालों की कैद हो सकती है, जिसके बाद वो बाहर आ सकता है जेल से। अगर बात करें इस केस में फांसी तो हो सकती है, लेकिन अभिजीत मंडल और संदीप घोष को नहीं। संजय राय को फांसी होने के फुल चांस बनते हैं क्योंकि उसके खिलाफ सबूत मिले हैं और उसी को इस केस का मेन दोषी माना जा रहा है। और ये जो सारा केस सामने आया है उसमें मेन दोषी अगर संजय राय ही है तो उसको आने वाले 6 महीने के अंदर फांसी हो सकती है, क्योंकि अब ट्रायल चल रहे हैं इस केस में और डेली सुनवाई होने के कारण ये केस जल्दी निपटाया जा सकता है। क्योंकि अगर बात करें तो अगर केस में दोषी संजय राय पाया गया तो उसको जल्दी से जल्दी फांसी की मांग